So meiosis, as you know, happens in the germ cells. तो वहाँ पे it's made up of two divisions. इसमें दो divisions होते हैं, meiosis 1 and meiosis 2. उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि if you want to represent a chromosome, you can represent it in these different ways. ऐसे आप देख सकते हो different chromosomes को. But remember here, these are the four ways by which replicated chromosome can be represented. Replicated means if you see this chromosome, it has two chromatids, so that means it's replicated, and this is condensed chromosome. So again, this is one chromatid, this is one chromatid, this is the another way to represent a chromosome. This is the another way because it contains two chromatids. तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होंगे because it contains two chromatids. Likewise, यहाँ पे अगर आप देखोगे डीएनए अब किसका बना होगा, it will be made up of bases, और जो bases हैं वो भी there will be base pairing between the two strands. और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी दो क्रोमेटिड्स हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस, यानी ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो इनके सीक्वेंस जो है, डीएनए सीक्वेंस इनकी आइडेंटिकल होगी. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि क्योंकि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हमें ज़रूरी पता होनी चाहिए. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, और जब वो रेप्लिकेट होता है उसमें डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है और देयर विल बी अनदर क्रोमेटिड अटैच्ड विद दैट क्रोमोसोम. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. इफ यू सी हियर, गमीट्स अब जो बनते हैं उसमें आपके सारे क्रोमोसोम्स नहीं जाते हैं, उसमें जाता है एक कॉम्प्लीमेंट. यानी योर chromosomes are from two parents, one is from mom, another is from dad. तो यहाँ इस साइड से जो क्रोमोसोम्स दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो, it is made it will be these will be 46 chromosomes. तो 46 chromosomes है. एक आपका क्रोमोसोम आया होगा आपके बाप से और एक मॉम से. तो जब मियोसिस होता है इन सेल्स का, तो व्हाट विल हैपन, ओनली वन क्रोमोसोम विल गेट टू द गमीट. जो गमीट बनता है, स्पर्म बनता है या एग बनता है, उसमें एक ही क्रोमोसोम जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे दीज आर 46 क्रोमोसोम्स और ये है 23 क्रोमोसोम्स. तो लाइकवाइज जैसे यहाँ पे नंबरिंग की गई है क्रोमोसोम्स की, इनकी ऐसे ही नंबरिंग होती है व्हेन वी डू द कैरियोटाइपिंग. दिस इज द कैरियोटाइपिंग पिक्चर. अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो अप टू 22 यहाँ तक आएगा. फिर 23 वाला जो पेयर आता है वो होता है XY का, या फीमेल में होगा XX और मेल में होगा XY. सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेल कैरियोटाइप, क्योंकि इसमें XY है. अगर ये फीमेल कैरियोटाइप होता तो इसमें XX होता. तो यहाँ पे जब अब यहाँ पे जो मेल होता है उसमें दो तरह की स्पर्म्स बनेंगी. एक में होगा X, दूसरे में होगा Y. नाउ यहाँ पे जो हमने दिखाया इस साइड से, कि जो यहाँ पे स्पर्म बनी उसमें ये कॉम्प्लीमेंट होगा, उसमें फॉर एग्जांपल Y क्रोमोसोम आ गया. So that will be those chromosomes will be present in the sperm. Likewise यहाँ पे दूसरा जो complement होगा उसमें X हो सकता है. तो when XX will combine, the female will that will result in the female, and when XY will combine, that will result in the male child. तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे, जो बी गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं फीमेल्स में, ओवरीज में या टेस्टिस में, उनका एक ही क्रोमोसोम जो है वो में आता है. जैसे एग में आएगा, वहाँ पे भी एक ही
क्रोमोसोम आएगा। तो फीमेल का वी नो दैट उनमें एक्स एक्स होता है, तो ये ऐसे ही 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जहाँ पे जब वो एग बनेगा उसमें डेफिनेटली एक्स होगा, बिकॉज दे डोंट हैव वाई, तो उनके कंप्लीमेंट में एक्स होगा। और तो इट वुड बी डिटरमाइंड बाय द मेल कि गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, बिकॉज दोज दैट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट इन द स्पर्म। यानी स्पर्म भी अब दो तरीके के होंगे, एक में होगा एक्स, दूसरे में होगा वाई। when x will combine with that egg में ऑलरेडी x होगा, तो जब उसके साथ x कंबाइन होगा तो गर्ल चाइल्ड बनेगा। जब y उसके साथ मिल जाएगा तो मेल चाइल्ड बनेगा व्हेन एग के साथ। एंड जो मियोसिस होता है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे। जो यहाँ पे मियोसिस जो होता है, इसमें इसको इसी वजह से रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे 46 था क्रोमोसोम नंबर, ये बन गया 20, यानी सॉरी 23 क्रोमोसोम्स ही एक इसमें स्पर्म में होंगे या एग में होंगे। तो दैट्स वाई द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है, उसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जो होमोलोगस पेयर अब होता है, वन क्रोमोसोम विल बी फ्रॉम द मॉम, अनदर क्रोमोसोम विल बी फ्रॉम द डैड। तो अगर आप देखोगे, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। अब जो ये सारा कंप्लीमेंट था यहाँ पे, इसमें से हमने क्रोमोसोम नंबर यानी ये 2 लिया हमने, क्रोमोसोम नंबर 2। नाउ दिस क्रोमोसोम विल बी फ्रॉम द मॉम, दिस क्रोमोसोम विल बी फ्रॉम द डैड। अगर आप देखोगे इस पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, दोज विल बी एग्जैक्टली प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट क्रोमोसोम। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन जो होती है इज कोलिनियर ऑन होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इंफॉर्मेशन इज नॉट आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, हेयर इज कर्ली इन दिस केस, हेयर इज स्ट्रेट इन दिस केस। सो हेयर की ही जीन प्रेजेंट होगी, बट इट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक और द मॉर्फोलॉजी, या जिसको आप फिनोटाइप बोलोगे, वो दैट विल बी डिफरेंट हेयर। तो ऐसे ही जो है इन क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और जिसकी वजह से हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है चाइल्ड में। तो यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होता है, यही सेपरेट होता है इन मियोसिस फर्स्ट में। और हमने ये देखा, दिस इज नॉट हैपनिंग इन द माइटोसिस। अब what are the various stages of meiosis? Meiosis में, as I said, that it would be comprised of two, that is meiosis first and meiosis second। और पहले interphase होगा। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, that the replication of the genetic material or the chromosomes occurs only in the interphase, और वो भी एक ही दफ़ा होगा, दूसरे टाइम नहीं होगा। यानी जब मियोसिस सेकंड होगा, उससे पहले फिर रेप्लिकेशन नहीं होती है, रेप्लिकेशन एक ही बार होगी, दैट वुड बी इन द इंटरफेस। और मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या फेजेस होंगे? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फेज होता है मियोसिस फर्स्ट का, दैट्स द प्रोफेज फर्स्ट, and it comprises of different stages like leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and diakenesis। और उसके बाद मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड एंड देन द फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा। लेट्स कम टू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दो क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटेड हैं। वन विल बी द पैटर्नल होमोलॉग, अनदर विल बी द मैटरनल होमोलॉग। पैटर्नल मीन्स जो डैड से आया होगा, एंड मैटरनल मीन्स जो मॉम से आया होगा। और यहाँ पे क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं पहले, इससे पहले इंटरफेज में, उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट आएगा। प्रोफेज फर्स्ट में अब बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, और यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या होता है। मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलाइन एंड रिकम्बाइन। आपको याद रखना है, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसमें जो ये बाकी स्टेजेस मैंने बताए,
उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है दैट्स द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द genetic material or recombination of the chromosomes occurs in the prophase first, और उसी की वजह से जो है genetic variations आती है in the population. तो जो इंटरफेज एज ए सेड जो इंटरफेज होता है इसमें जो है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस, और अगर आप देखोगे इसमें जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम मटेरियल जो होगा डीएनए होगा इट विल बी इन द लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और या इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगी, यानी एक क्रोमोसोम के दो यानी क्रोमेटिड बनेगा उसका दूसरा इस फेज में। मियोसिस फर्स्ट के मैंने स्टेजेस आपको बताए कि, और इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होता है। प्रोफेज फर्स्ट, I said that the prophase first is the longest in duration compared to the prophase in mitosis, यानी जो प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस का होता है वो माइटोसिस से भी लॉन्गेस्ट होता है, and it takes about 85 to 95% of the total time for meiosis, यानी अगर meiosis में आपको 100% टाइम लगता है तो प्रोफेज फर्स्ट उसका कितना टाइम लेता है, इट टेक्स अबाउट 85 to 95% ऑफ द होल मियोसिस प्रोसेस। और मैंने बताई इसकी डिविजन्स हैं, प्रोफेज फर्स्ट में अलग अलग स्टेजेस हैं, दोज आर कॉल्ड एज लेप्टोटीन, zygoten, pachytene, or some say pachytene, diplotene, and diakenesis. These are the different stages present in the prophase 1 of meiosis first. Okay, now the first stage of this prophase first. अब ये prophase first का first stage है, that's called as leptotene और leptonema भी इसको बोलते हैं। इट्स अ ग्रीक वर्ड लैप्टोनीमा, इसका मतलब होता है थिन थ्रेड। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम्स इस स्टेज में होते हैं दोज विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड्स, एंड द क्रोमेटिन ऑफ द क्रोमेटिड्स इज स्ट्रेच्ड आउट वेरी थिनली। तो वो स्ट्रेच्ड आउट होगा, यानी थिन क्रोमोसोम्स हमें वहाँ पे दिखेंगे लैप्टोटीन स्टेज में। एंड अगर आप देखोगे इस स्टेज में लैप्टोटीन में sister chromatids will not be visible under the microscope. You won't be able to see the sister chromatids in the lactotine stage. All the chromosomes begin to condense. जो chromosomes हैं they will try to condense, so they became visible as fine threads. Fine threads आपको दिखेंगी but you won't be able to differentiate between the chromatids. There's marked increase in the न्यूक्लियर वॉल्यूम। जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले ही इंटरफेज हुआ होगा जिसमें रेप्लिकेशन हुई होगी, तो जो डीएनए कंटेंट है वो इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। द प्रोसेस ऑफ होमोलॉजी search, which is essential to the initial pairing of homologs, begins during leptonema. यानी जो होमोलॉजी सर्च है, होमोलॉजी सर्च मतलब क्या है, यानी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम को सर्च करेगा because they have to pair with each other, which is essential to the initial pairing of the homologs. तो वो भी यहीं पे स्टार्ट होता है लैप्टोनीमा में। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे की विसिनिटी में आते हैं, उसके बाद ही पेयरिंग हो सकती है। दैट्स वाई दे आर कमिंग टुगेदर इन दिस स्टेज, दैट्स लैप्टोटीन स्टेज। इसके बाद आता है आपका, अगर आप देखोगे लैप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड्स एंड यू वोंट बी एबल टू सी द ऑलरेडी रेप्लिकेशन हुई होती है, बट यू वोंट बी एबल टू सी द क्रोमेटिड्स सेपरेटली आप क्रोमेटिड्स को नहीं देख सकते हो। और एक चीज़ आप याद रखोगे लैप्टोटीन स्टेज में इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बॉकेट और बुके स्टेज इसको बोलते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, बिकॉज इन क्रोमोसोम्स की शेप ऐसी बन जाती है, ये एक फ्लावर जैसा या बुके जैसा लगता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज बुकेट स्टेज। और जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये वैसी शेप बनाते हैं।
So sometimes you may see in books written that as well. And after this leptotene stage is the zygotene stage. Zygotene stage में क्या होता है? Again, जो zygotene है, it's the Greek word and इसका मतलब है होता है yoked threads. Yoked as the name indicates, yoked मतलब होता है जो आपस में मिली हुई होंगी, यानी एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है इस ज़ाइगोटीन स्टेज में? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर साइड बाय साइड। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइड बाय साइड पेयर हो जाते हैं, और जो पेयरिंग होती है वहाँ पे दैट्स कॉल्ड एज सिनैप्सिस उसको बोलते हैं, which requires the formation of synaptonemal complex. Synaptonemal complex की वजह से जो है ये सिनेप्सिस होता है, और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इट्स ए लैडर लाइक कॉम्प्लेक्स बनता है बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो इन दो क्रोमोसोम्स को आपस में, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को आपस में यानी अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ दैट सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जो यहाँ पे अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, those are called as homologs dyads. Dyads भी उनको बोलते हैं, या dyads, homologous dyads एक क्रोमोसोम को बोलेंगे क्योंकि उसमें दो क्रोमेटिड्स होंगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग एट एंड टू एंड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज सिनेप्सिस। जो मैंने बताया कि जो एंड टू एंड, अब ये क्रोमोसोम्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड टू एंड जो ये क्रोमोसोम्स है ये आपस में मिल रहे हैं, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। जो सिनेप्सिस है ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स यूनियन। तो इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपस में यूनियन हो जाता है, दैट मीन्स दे कम क्लोज विद ईच अदर with the help of that synaptonemal जो मैंने बताया। The synaptonemal complex is formed during this zygotene stage, और इसी zygotene stage में जो है synaptonemal complex बनता है। At the completion of zygotene, the paired homologs take the form of bivalents. जो अब जब ये कंप्लीट हो जाता है ये ज़ाइगोटीन स्टेज, वहाँ पे क्या बनते हैं हम? बाइवेलेंट्स। बाइवेलेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं और ये इकट्ठे हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज बाइवेलेंट्स। क्योंकि ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं आपस में मिल जाते हैं, तो वी कॉल देम एज बाइवेलेंट्स। और समटाइम्स दे आर रेफर्ड टू एज टेट्राड्स भी इनको बोलते हैं। टेट्राड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। दो क्रोमोसोम्स तो हो गया बाइवेलेंट्स, हम इनको बोलते हैं। 4 क्रोमेटिड्स हो गए तो टेट्राड्स भी आप देखोगे लिखा होगा। The number of bivalents in each species is equal to the number of haplide number. यानी जो bivalents होंगे वो it's but obvious जो होंगे वो that will be equal to the haploid number. तो haploid number के बराबर होंगे। So that means in humans we have 46 chromosomes. How many bivalents we will have? 23, exactly. So we'll have 23 bivalents, और क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो बाइवेलेंट्स 23 होंगे। गुड। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द ज़ाइगोटीन स्टेज। यहाँ पे फॉर्मेशन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स। तो बाइवेलेंट्स यहाँ पे बनते हैं। अगर आप देखोगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस इज अ प्रोटीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। इट्स शोइंग साइड बाय साइड, लेकिन ये वैसे नहीं होता है। अगर 3D स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो दे आर कमिंग वन अबो ईच अदर। तो वहाँ पे जो ये उसी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये बनता है। सिनेप्सिस बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑकर्स। तो सिनेप्सिस भी यहाँ पे यानी यूनियन ऑफ द क्रोमोसोम्स। अगर आप ये डायग्राम देखोगे, यहाँ पे जो बीच में दिखा रहे हैं, दिस इज द सिनेप्टोनीमल
कॉम्प्लेक्स स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी ऐसे बनता है बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो दीज आर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नीचे एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ऊपर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। दिस द सेंट्रोमेर एंड यू ऑल नो उसके साथ काइनेटोकोर भी अटैच होता है, जिसकी वजह से ये फिर सेपरेट हो जाते हैं एंड स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है थ्रू आउट द क्रोमोसोम। और these two will be the sister chromatids, as you know. Now the next stage will be the pachytene stage, or pachytene भी बोलते हैं। So the pachytene stage, also known as pachynyma. Pachynyma का मतलब होता है, it's again a Greek word, it means thick threads. तो थिक थ्रेड्स अब इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन हो जाती है उसकी वजह से हमें ये अब क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं। दैट्स वाई जो अब ये पैकेटीन स्टेज है इसको यहाँ पे थिक थ्रेड्स प्रेजेंट होती है। द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस इज कंप्लीट। तो ये यहाँ पे सिनेप्सिस जो यूनियन क्रोमोसोम्स का होता है वो कंप्लीट हो जाता है पैकेटीन स्टेज में। The two homologs of each bivalent appear to be attached with each other at one or more points. जो दो homologous chromosomes होते हैं, अगर आपने usually देखा होगा, those will be attached at different points with their respective homologous chromosome. यानी ये एक दूसरे के साथ 2-3 पॉइंट्स पे जुड़ जाते हैं ये क्रोमोसोम्स। इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, which is the exchange, and you know that's the exchange of the genetic material between the homologous chromosomes. The two homologs of each bivalent appear to be attached with each other at one or more points. These attachments are known as chiasmata, और जो वो attachment sites होती हैं उनको हम बोलते हैं chiasma और chiasmata। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अगर आपने देखा होगा कि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं होता है। इट ऑकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया यानी दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। अब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है वो दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ मटेरियल एक्सचेंज करता है। तो दैट्स वाई ये होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रिसाइज क्या होता है, ब्रेकेज, स्वैपिंग एंड रीयूनियन बिटवीन टू non sister chromatids. Crossing over makes new gene combinations and which are an important source of genetic variation in population. इसी की वजह से जो है न्यू जीन्स बनती है। न्यू जीन्स कैसे बनेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर हो गए, जैसे हमने अभी देखा उस डायग्राम में। अगर वहाँ पे एक का क्रोमोसोम था, फॉर एग्जांपल लेट मी गो देयर। फॉर एग्जांपल अगर इसका ये पार्ट इसके साथ एक्सचेंज हो गया, यानी मॉम के साथ ये पार्ट एक्सचेंज हो गया होमोलॉगस क्रोमोसोम का, नाउ इसका हेयर क्या बन जाएगा, कर्ली। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट इट विल बिकेम कर्ली। तो ये एक वेरिएशन बन गई। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो बॉडी टाइप था वो स्लेंडर था या आई कलर था, ब्लू था। नाउ दिस विल बी द अनदर कॉम्बिनेशन विद this all these traits, but it will have a curly hair. Likewise ऐसे ही रिकॉम्बिनेशन होती है और उसकी वजह से जो जीन्स हैं रिकम्बाइन हो जाती हैं और हमें नए नए जो है फिनोटाइप्स मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पैकेटीन स्टेज में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपस में जो क्रोमोसोम जो सेगमेंट्स हैं जीन्स जो हैं वो स्वैप हुई हैं। रेड क्रोमोसोम पे यहाँ पे ब्लू पार्ट है और ब्लू क्रोमोसोम पे रेड पार्ट है। दैट्स कॉल्ड द इसी को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ किस में होती है, पैकेटीन स्टेज में। और इसमें जो है स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी पूरा हो जाता है, पूरे क्रोमोसोम्स यानी
स्नैप्स करते हैं और स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाता है। अगर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे और ये अलाइन हो जाते हैं आपस में। उसके बाद जो इनका दे विल अटैच विद ईच अदर एट डिफरेंट पॉइंट्स। उसके बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो this chromatid has red part and this red chromosome has blue part. Now इनको बोलेंगे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। ये इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, लेकिन इनमें these are called recombinant chromatids। और ये एक जगह एक पॉइंट पे नहीं होता है, it can happen at different points throughout the homologous chromosomes. So exchange of genetic material is happening in the pachytene stage. You have to remember that. उसके बाद आता है the another stage that's called as diplotene stage. Diplotene, or it's also called as diplonema. Diplonema क्यों बोलते हैं इसको? It's all Greek word. इसका मतलब होता है double threads, इसको बोलते हैं। और यहाँ पे स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो अब बन गया होता है, that begins to break down, और यहाँ पे DNA रिकॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो जाती है, यानी स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल पूरा हो जाता है between the two homologous chromosomes. The chromatids continue to shorten, और ज़्यादा shorten हो जाते हैं chromosomes and thicken, and the four sister chromatids in a group is called a tetrad. जो मैंने बताया, जो four sister chromatids होते हैं उनको बोलते हैं हम tetrads। अब क्योंकि वहाँ पे चार sister chromatids होते हैं। इसमें और क्या होता है? The paired chromatids begin to pull apart। अब ये जो paired chromatids हैं अब apart हो जाते हैं, causing the strands to separate longitudinally, and the chiasmata tend to become terminalized, and the meiotic prophase continues। terminalized मतलब होता है, यानी जो chiasmata बन जाता है इससे पहले वो terminal, यानी जो terminal part होता है क्रोमोसोम का, वहाँ की तरफ चला जाता है chiasmata, और उसके बाद ये separate हो जाते हैं दो क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल, अगर chiasmata अभी बीच में होगा बिटवीन द वन आर्म, इसकी दो आर्म्स होती हैं, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, पी एंड क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। और वो फॉर एग्जांपल पी आर्म में बीच में होगा chiasmata, तो वो टर्मिनल यानी टीलोमेर्स की तरफ जाता है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। That's what's saying. The chiasmata tend to become terminalized, and the meiotic prophase continues. Okay, diplotene में अगर आप देखोगे जो chiasmata वो terminalize हो जाता है, और dissolution of synaptonemal complex, और उसके बाद जो chromosomes है they try to separate in the next stage, that's called diakenesis. Diakenesis is again Greek word, means moving apart. So these homologous chromosomes will tend to separate now from each other. The chromosomes become shorter and thicker due to condensation. Nucleolus and nuclear envelope disappear इस स्टेज में, क्योंकि हमें पता होता है प्रोफेज में यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डायग्नोसिस। द स्पिंडल apparatus becomes organized, और स्पिंडल apparatus अब इसके साथ अटैच होगा, काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा, और उसके बाद जो सेंट्रियोल्स हैं those will migrate from one another towards the poles। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो नेक्स्ट स्टेज में सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद मेटाफेज 1 आएगा। हम ये पढ़ रहे थे अभी तक प्रोफेज 1, यानी प्रोफेज 1 में ये स्टेजेस होती हैं। अभी ये सेपरेट नहीं हुए हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब जाके अब ये सेपरेट होंगे इन मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बट दीज विल बी ऑल मेटाफेज 1, टेलोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है इन द फर्स्ट प्रोफेज में ये चीज़ें होंगी। और अब देखोगे ये मैंने बताया आपको लेप्टोटीन में क्या होता है। दिस विल बी द समराइज्ड पिक्चर। मेन जो क्रैक्स है कि क्या होता है वहाँ पे।
लेप्टोटीन में, ज़ाइगोटीन में फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स विल टेक प्लेस, और pachytene में mainly crossing over will take place, exchange of genetic material will occur in that phase, and diplotene में chiasmatic formation will be there, and there will be dissolution of synaptonemal complex, और diakenesis में जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डिसॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद आएगा आपका मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में अब क्या होगा? मेटाफेज फर्स्ट में these condensed paired maternal and paternal homologous chromosomes go to metaphase plate। जो आपको पता है मेटाफेज प्लेट में ये सारे अब अलाइन हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे सारे, उसके बाद ये सेपरेट होंगे। उसके बाद आता है एनाफेज, एंड एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज द मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे, एंड देयर विल बी साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज, सॉरी टीलोफेज यहाँ पे नहीं लिखा है, टीलोफेज उसके बाद आएगा, और टीलोफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं पूरे जो है पोल पे चले जाएंगे, और उसके बाद जो देयर विल बी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, एंड यू विल हैव two cells, two daughter cells containing one homologous replicated chromosome. It will be replicated chromosome. That is the thing which you have to remember. It will be only one homologous chromosome. तो रिडक्शन हो गई, क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेल में नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो क्रोमोसोम थे, अब एक सेल में एक क्रोमोसोम आ गया, दूसरी सेल में दूसरा क्रोमोसोम आ गया, बट इट विल बी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। नाउ इन द नेक्स्ट meiotic division what will happen? These replicated chromatids will separate, यानी sister chromatids जो होंगे वो अब separate होंगे। So that's why we are saying that the meiosis second is same as that of mitosis, क्योंकि वहाँ पे sister chromatids separate होते हैं, और this is the unique part in case of meiosis, the first meiotic division, where actually pairing of homologous chromosomes takes place, और रिडक्शन डिवीजन भी वहीं पे होता है। अब क्या होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन में? क्या होगा? देयर विल बी नो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन के बीच में रेप्लिकेशन नहीं होगी। अगर रेप्लिकेशन होती तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती कि आपका जो नंबर है, क्रोमोसोम नंबर, वो फिर से रेस्टोर हो जाता, और जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें 46 + 46 क्रोमोसोम जाते, तो वो प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे क्या होगा? अब एक सेल में अब एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम आ गया, इसमें एक होमोलॉगस क्रोमोसोम आ गया। अब नाउ सिस्टर क्रोमैटिड्स विल सेपरेट इन द सेकंड मियोटिक डिवीजन। वही फेजेस आएंगी, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एंड टेलोफेज सेकंड, एंड फाइनली आपको मिल जाएंगे 4 सेल्स जिनमें होंगे जिनमें एक एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ना यहाँ पे 4 क्यों बन गई? क्योंकि आपके पास दो दो क्रोमेटिड्स थे, तो वो जब सेपरेट होंगे तो वहाँ पे आपकी 4 सेल्स बन गए। दैट मीन्स यू विल फॉर्म 4 गमीट्स यहाँ पे बन जाएंगे, एंड विल हैव 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और एंड व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ डीएनए? इट विल बी 1c। 2c कब रेस्टोर होगा? 2c रेस्टोर होगा जब ये, अब ये फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पर्म, जब ये एग के साथ मिल जाएगी तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है वो 2n बन जाएगा, और जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो 2c बन जाएगा। ओके, आफ्टर देन एज आई सेड द मेटाफेज सेकंड, क्रोमोसोम्स माइग्रेट टू द मेटाफेज प्लेट। एनाफेज सेकंड आएगा, वहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, एंड यू विल हैव 4 हैप्लॉइड गमीट्स। 4 हैप्लॉइड गमीट्स आपके प्रोड्यूस होंगे with this।